सबसे बड़ा तो पुण्य आप ले जा रहे हो, फिर हमसे पूछ रहे हो हमें करना क्या चाहिए। अब जो हमने कमाया सो आपको दे दिया है। नहीं प्रभु, जो हमने कमाया तो आपको तो हमने दे दिया और आपने हमसे ले लिया। पर पीड़ा जान ली, हमने तो हंसी खुशी आपको दे दिया। बड़ा कर्म क्या है, पर पीड़ा ही जानना बहुत बड़ा कर्म है। हम यहाँ भूखे बैठे, आप भोजन लेके आ गए, हमारी भूख मिटा दी, इससे बड़ा और कर्म क्या है। संसारिक सागर जी जैसे ये गंगा मैया है जी वैसे ही एक इस संसार को हम समान की तरह देखते हैं, जी। एक समान की तरह। जी अगर लूला भी आ जाता है तो भी हमारे वो लूला नहीं है, जी पूरा है। पूरा। काना आ जाता है तो वो भी हमारे लिए काना नहीं है। लोग कहते हैं आंखें मत देखना, हम कहते रोज देखेंगे, जी हमारे लिए शुभ है। शुभ है। पीछे जंगल तो ऐसे ही है। यहाँ कोई नहीं आता था, मैंने इस जगह को जगाया। जी प्रभु। नहीं तो यहाँ कोई इतने टाइम झांक के अंदर देखने वाला नहीं था। जी मेरे को आदेश हुआ कि तू इसी जगह डेरा डाल। यहाँ पर क्या जी होता था, चित्रकूट में इससे सुंदर जगह और कहीं नहीं है। जी महाराज जी, आपको आदेश हुआ कि यहाँ पे डेरा डालो? वो तो होता ही, हम लोगों को आदेश अगर ना हो तो ऐसे उठ पटांग जगह क्यों पड़े रहे। 3 दिन का उपवास हुआ यहाँ। आप ऐसे पहले जी है कि इन संतों के दर्शन करने आए नहीं। चित्रकूट में 2-2.5 महीना यहाँ हो गया, पहले तो वहीं रहते थे। किसी ने आज तक नहीं ये झांक के देखा कि यार यहाँ कोई पड़ा है क्या नहीं, किस पोजीशन में है, किसी ने आज तक झांक के नहीं देखा। जबकि यहाँ से लोग आते जाते हैं, सीतारामी होती है जी। लेकिन किसी सक्षम व्यक्ति ने आके नहीं देखा यहाँ। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल से मैं आपका भाई उमेश यादव। आप लोग जानते हैं मैं लगातार दिव्य संत महात्मा के वीडियो आप लोगों को दिखाता रहता हूं। दोस्तों इसी कड़ी में मैं चित्रकूट के जंगल में इस समय चल रहा हूं और आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि चित्रकूट के जंगल में हमारे प्रभु श्री राम जी 12 वर्ष वास किए हैं। इसलिए संत महात्मा लोगों का यह बहुत ही पसंदीदा वन क्षेत्र है। यह त्याग और साधना की भूमि है, मां मंदाकिनी का किनारा है। तो दोस्तों यहाँ पे संत महात्मा बहुत ही प्रेम पूर्वक रह करके अपने जीवन के कल्याण के लिए भक्ति भजन साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं आगे और महाराज जी का दर्शन करेंगे। महाराज जी आपके पास 10 मिनट बैठना चाहेंगे? वजह है कि थोड़ा सा कुछ सेवा भी करना चाहते हैं और एक वीडियो भी बनाना चाहते हैं। आप क्षमा करें, हमें माफ करें। अच्छा ठीक है जी। मैं भीख नहीं मांगना जो आपसे वीडियो बनवाए, मैं फेमस नहीं होना। अच्छा ठीक ठीक है। हाँ महाराज जी एकदम सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए जब उस काबिल हो जाएंगे यूट्यूब के काबिल तो हम आपको फोन कर देंगे कि आप यहाँ चले आइए, सक्षम हो चुके हैं। आप फोन नहीं करेंगे महाराज जी, क्योंकि आप तो नफरत करते हैं फोन से। तमाम लोग आते जाते जमा हो जाएंगे। महाराज जी इसको कहाँ रखें? इसी में, ऐसे बोरे में ही है, ज्यादा कुछ नहीं है प्रभु। थोड़ा सा आटा है, चावल है, तेल है, दाल है, चना है, नमक है, ये सब। गंगा मैया अब हम तुम्हें एक चीज बताते हैं। हम यहाँ आ गए परसों जी जी, और परसों आकर हमने कहा हम नहीं जा रहे कहीं। जी आइए निकल आइए आप। हम कहीं नहीं जा रहे, भजन करना है। जी जी भंडारे में जाएंगे, 2 घंटे लाइन में लगेंगे, पैर ऊपर से जलाएंगे। जी नहीं जलाएंगे, धूप में जाएंगे। जी जी प्रभु बिल्कुल। हमने कहा हमें कहीं नहीं जाना। जी हमने ये सोच लिया, सुबह से बैठ गए। हमने गुरु भगवान ने कहा कि चलो बाल भोग पाए। हमने कहा हम नहीं जा रहे, आप जाओ। 2-4 लोग और। तो प्रभु जी आपने गंगा मैया से कह दिया तो गंगा से कहा तो गंगा मैया ने देखी। यहाँ आ रहे तो ये भी देखो, सामने देखो। जी जी यहाँ तो आओ जी। हाँ वो देखो सामने बह रही। अरे गंगा मैया जय हो, गंगा मैया की बह रही। हमने इन्हीं से कहा
जी यही लेटे लेटे दर्शन होते रहते हैं उनके। हम यहीं से लेटे लेटे दर्शन किया करते हैं, जी। खूब गाली बकते हैं। अरे प्रभु, क्यों? गंगा मैया को? नहीं, चलने फिरने वालों को। अरे गंदगी फैलाते हैं लोग, गंदगी फैलाते हैं, सही बात। गाड़ धोते हैं, इसमें तो गाली नहीं बकते हैं। जी मसाला खाएंगे सारे, यहाँ थूक देंगे, पीछे से तो गाली ना हाँ बकते हैं। हाँ प्रभु। बताओ, हमारा कराम है। प्रभु जी, तो गंगा मैया से आपने जब कहा तो गंगा मैया ने देखिए एक दास को भेजा कि नहीं आपके पास? नहीं, थोड़ी देर पहले मुझे एक अनुभव हुआ जी। 1 घंटा पहले की बात है। मुझे एक अनुभव हुआ, हमने वीडियो का बंडल मंगाया। जी हमने कहा ला वीडियो का बंडल ला दे देते, दुकान उकान हम नहीं जा रहे, जी दुकान उकान तू चला जा। जी हमारी जेब में मार पड़े 15 रुपए। हमने कहा तू 3 रुपये तू रख लिए, जी 12 रुपए का मैं बंडल ला दिया। जी। हम यही सोते रहे, बैठे रहे, और जब तक आप लोगों का आगमन हो गया। धन्य है प्रभु, आपने बुलाया है। हमने नहीं बुलाया। गंगा माई की है। हमें दोष मत दो। नहीं, दोष नहीं दे रहे प्रभु। मत दो तो। आपके जो है भावों को, संकल्पों को माता ने स्वीकार किया और मुझे प्रेरणा दिया कि तू चल, पहुंच वहां पे। अच्छा, और प्रभु जी, मैं ऐसे ही चलता रहता हूँ और खूब आनंद लो, खूब मौज करो, और प्रभु लोगों के दर्शन और करता सुनो, हूँ। जी दर्शन करने से हमने सुना है, जी हम जानते नहीं है इस चीज को। जी हमने ये सुना है कि दर्शन करने से पूर्व जन्म के पाप धुल जाते हैं। जी प्रभु। हमने सुना है, जी पर आंखों से देखा नहीं है। जी पर प्रभु। आज देखा, जी आज ऐसे देखा कि ना हमारे पास बर्तन, जी ना हमारे पास कोई साधन, जी ना हमारे पास कोई रामरस, जी ना कोई पिसिया, और ना कोई चावल चावल, जी। और आप लेके पीछे से आ गए। प्रभु, इससे हम क्या कहेंगे? प्रभु, और आप क्या कहोगे? प्रभु ये भगवान ही भेजे हैं। कृपा हमारी नाना है, इस माता रानी की माता है। रानी की है, माता रानी की। अगर ये ना होती तो यहाँ पंछी भी ना आता। जी। अच्छा प्रभु जी, यहाँ पे एक चीज लिखा है हाँ, कि सांप और बिच खोपड़ों से हाँ, सावधान, लिखा है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ तो लिखा है, नोट, हमारे यहाँ गांजा, स्मैक, दारू पीना वर्जित है एवं संदिग्ध अवस्था में पाए जाने पर 500 रुपया जुर्माना, आज्ञा से थाना प्रभारी। तो प्रभु जी, ये जो गुफा है ये रही होगी, अड्डा रही होगी, गलत लोग आके यहाँ बैठते रहे समय रही होगी, किसी समय रही होगी, और जब से आप यहाँ बैठे हैं कोई नहीं आएगा। अब लठ रखो, लठ रखो, हाँ, उसके बाद खुद भागेंगे सब। तो पथरा रखे बड़े बड़े, तो दो सारे। अच्छा तो फूटेगा इससे ऊपर। यहाँ कोई दिन महाराज जी, आप यहाँ कितने दिन से? अब हम आपको हकीकत बता दें, ये मत पूछिए हमसे कितने दिन से, जब से पैदा हुए तब से हम समझ लीजिए यहीं पड़े। अच्छा। धन्य है प्रभु, आज एक बाल बैरागी संत के दर्शन, हक्कर महात्मा। संसार से ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, संसार से न लेना है न देना है, न राम भजन में आनंद लेना है। जी। माता रानी। और प्रभु जी, आपको देख के तो पहले मैं जब आया तो डर ही गया। क्यों डर गए? हम कोई शैतान है? आप शैतान नहीं है, लेकिन आप हमको ऐसे कहे तो हम डर गए। हम कहे कि महाराज जी, लगता है कि हमसे कुछ नाराज हैं, क्या बात है? ऐसा कुछ नहीं है जी, ये भाषा है, संतों की भाषा है। अच्छा प्रभु जी, एक चीज सुने हैं, याद आ गया कि भाषा जितनी कड़वी होती है, अंदर से प्रेम उतना ज्यादा होता है। हाँ? अच्छा, ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा? जी प्रभु, बिल्कुल, आप बताएं। अच्छा, करेला कितना कड़वा होता है? हाँ, कच्चा होता है तो कड़वा होता है। हैं? जी। खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। हम तो खा जाते हैं। अच्छा। हाँ। जी। करेला कितना कड़वा होता है? बहुत कड़वा होता है। और जब उसे किसी प्रकार से यूज किया जाए, दवा के माध्यम से या सब्जी बनाकर, जी, मनिया कर, तो उसके बाद में क्या सवेद देता है? जी, सारी सब्जियों को एक किनारे कर देता। अगर तुम उसका भरवा बना लो करेले का, जी, सारी सब्जियों को वो एक तरफ कर देगा। हाँ हाँ, सबसे अच्छा वही हो जाएगा। ऐसा क्या है उसमें?
जी, ऐसा क्या छुपा उसमें, राज ऐसा क्या है उसमें? आप ही जबकि बताएं। होता कड़वा है। होता जी कड़वा जी है, भगवान, होता कड़वा है। अंदर से लगा के बाहर तक वो कड़वा ही कड़वा होता है, नहीं होता है। अच्छा प्रभु जी, एक आग्रह है, क्योंकि बात होते होते कहीं मैं भूल न जाऊं। एक आग्रह है आपसे कि आपको भोजन, मतलब भोजन और भजन से संबंधित हाँ कोई भी अगर आवश्यकता हो हाँ, तो इस दास को एक बार याद कर लीजिएगा भगवान। हम बता दे रहे हैं क्या आवश्यकता है। जी ये लंगोटी है हमारी, जी आज कम से कम 2-2.5 साल की हो गई है। जी, ये देखो कहाँ से कहाँ तक पहुंच चुकी है, अभी आपको मिल जाएगी प्रभु। देख रहे हैं। जी और फिर भी हम, ये हमारा साथ नहीं छोड़ रही है जी, और हम इसका साथ नहीं छोड़ रहे हैं। तो अभी आपको लंगोट का पूरा आंचला, हम अभी यहाँ से बस जाएंगे गाड़ी तक अपने, और वो आपके नहीं, पास आ आपने जो जाएगा। पूछा ना जी जी तो उसका भगवान। उत्तर हमने आपको दे दिया जी, कि देख लीजिए 2-2.5 साल की हो गई, और भगवान कुछ चीज हम और इसमें। यहाँ से लगा कर यहाँ तक आ गए। जी, बात होते होते भगवान कुछ चीज हम भूल गए थे। तो इसे हम ना छोड़ पाए। जी, और एक ही चीज है, वही धुल लेते हैं, फिर बांध लेते हैं, फिर निकाल लेते हैं, फिर पहन लेते हैं। जी महाराज जी, देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास कुछ भी, मतलब आप कुछ यूज के नहीं लिए नहीं है। रखे हैं। अरे हाँ, बिल्कुल वही है, बस फक्कड़ एकदम। हमें जरूरत क्या है, हमें ना जरूरत है। लेकिन प्रभु जी, भोजन के लिए और सर तन ढकने के लिए कुछ तो जरूरत पड़ती है। भोलेनाथ सदा आपका भंडार में रहेगा, मैया आपको हमेशा खुश रखे, दुखों से बचाए बोलो आपकी जय जयकार हो। भोला सभी का भंडार आने वाला। आपका नाम क्या है जी? कहाँ से? हम लोग प्रभु जी गोरखपुर से हैं। हम गोरखपुर जाया करते थे। आप? हाँ, अच्छा। जब संसद थे योगी जी तब हम जाया करते थे। जी, अब तो सीएम हैं। अभी भी चाहे तो चले जाए, कोई रोकने वाला नहीं है। बिल्कुल चले जाएंगे, कौन आपको रोकने वाला है। आप तो अभी चित्रकूट में हैं, और चाहे तो आप गोरखपुर भी दिखाई दे सकते हैं। जैसी माँ की इच्छा होगी जी, तो करना ही पड़ेगा। प्रभु जी एक चीज बताएं। हाँ जी। कि यहाँ ये मानव शरीर, हाँ, हम लोग क्या करने आए हैं हम लोग इस धरती पे? अगर हम अपनी बात कर रहे हैं, आपको नहीं, आप तो कर रहे हैं, लेकिन मैं एक मानव समाज की बात कर रहा हूँ कि हम लोग यहाँ क्या करने आए हैं और क्या कर रहे हैं। आप अपना कर्म कर रहे हो। जी, क्या कर रहे हो? कर्म कर रहे हैं। आपके माता पिता ने किया, जी आपको बड़ा किया, अच्छे परवरिश दी, अच्छी शिक्षा दे दी, जी अच्छी भिक्षा दे दी, आप उनका कहना मान गए तो आज हिलने लग गए, जी अपने पैरों पे खड़े हो गए। जी और आप ही बालक होंगे, आप उनको अच्छी शिक्षा दोगे जी तो वो भी अपने पैर पर जाकर खड़े होंगे। सब एक दूसरे से गाड़ी बंदी कर्म करते हुए चले जा रहे हैं। जी फल की चिंता कोई नहीं कर रहा, जी, फल की चिंता कोई नहीं कर रहा। ना हम कर रहे हैं ना आप कर रहे हैं। जी, कर रहे हो आप? नहीं कर रहे। आप यूट्यूब चैनल बनाते हो, कितना पा जाते होगे आप? जी, कितना पा जाते हो आप? कितना पाते हैं प्रभु? जो हम कुछ नहीं पाते, जो पाते हैं इसे सेवा में हम खर्च करते हैं। सोचो, ये कर्म नहीं तो क्या है? जी, हम तो कुछ भी नहीं करते। हम इस चिंता में नहीं रहते कि हमें क्या बचेगा, हम इस चिंता में रहते हैं, हे प्रभु हम कहाँ से सेवा करें, बस हमको वही और दीजिए। फिर रह गई संसार, तो संसारिक सागर है। जी जैसे ये गंगा मैया है, जी वैसे ही एक इस संसार को हम समान की तरह देखते हैं, जी एक समान की तरह। जी अगर लूला भी आ जाता है तो भी हमारे वो लूला नहीं है, जी, पूरा है। पूरा। काना आ जाता है तो वो भी हमारे लिए काना नहीं है। लोग कहते हैं आंखें मत देखना, हम कहते रोज देखेंगे, जी, हमारे लिए शुभ है। शुभ है। वो भी तो प्रभु ने बनाया है, जी सबको अपना अपना काम दिया गया है, जी, और हमें भी दिया है। बिल्कुल दिया है। महाराज जी, ये चित्रकूट को ही संत महात्मा क्यों पसंद करते हैं? इसको जैसे इस धरती पे हमारे देश में कुछ स्थान ऐसा है जिसको संत महात्मा लोग बहुत पसंद करते हैं, तो चित्रकूट को क्यों बहुत पसंद करते हैं? हम आपको बता रहे हैं,
हम गंगा जी किनारे रहे, रामनगरी जहाँ लगती है, जी 1.5-2 साल वहाँ गुजारा, राम घाट गुजारा, नरौरा गुजारा जहाँ बांध लगता है गंगा जी का, जी गढ़ मुक्तेश्वर का आपने नाम सुना होगा, जी सुना। वहाँ भी हमने 2-4 साल गुजार लिए। जी और उसके बाद हरिद्वार गए, हरि की पैड़ी पर गए, जी वहाँ भी 1-1.5 साल गुजारे। जी अंथा कुंभ में नहाते, हम हरि की पैड़ी पर नहाते, जी वहाँ में अलग आनंद आता, कुंभ में आनंद नहीं आता। जी प्रयागराज गए, जी हनुमान जी गए, वहाँ का महंत बहुत बड़े थे बेचारे, उनका तो ब्रह्मलीन हो गया, जी वहाँ भी हमारा मन न लगा। उज्जैन गए, वहाँ मन न लगा। जी द्वारकाधीश गए, वहाँ मन न लगा। सोमनाथ जी गए, वहाँ मन न लगा हमारा। जी। चित्रकूट में आए तो यहाँ मन लगा। तो वही महाराज जी हम पूछ रहे हैं कि चित्रकूट को ही क्यों संत महात्मा पसंद करते हैं? आपने कहावत ना सुनी है तुलसीदास जी की? क्या? तो तुलसीदास जी ने यहाँ आकर भजन किया, जी नहीं किया? किया। पूरा जीवन उन्होंने यहाँ अर्पण कर दिया। चित्रकूट के घाट पे भई भई संतन संतन की की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें, तिलक देत रघुवीर। जी है, तो सारी चीजें उन्होंने दिखा दी धरती पे आकर। ये तपोभूमि है और यहाँ तप जहाँ होता है। जी मतलब जी महाराज जी। जिनका आज हम वर्ण करते हैं, वेद जिसे कहते हैं, पुराण कहते हैं, बहुत लोग पुराण कहते हैं, जी भागवत कहते हैं, नहीं जैसे कहते हैं रामचरित मानस जी, जी शुरुआत तो यहीं से हुई, यहीं से कहीं और से हुई? यहीं से हुई। कहाँ से हुई आप बताओ? जी अयोध्या एक छोर है, किनारा ये उनका। जब हमारे प्रभु यहाँ 12 साल वनवास काट सकते हैं, जी तो क्या 2-4 साल हम भी नहीं भजन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। हैं? वो तो 12 साल काट चुके हैं। 12 साल काटे हैं? और 2-4 साल में हम क्या छोटे हो जाएंगे या फिर बड़े हो जाएंगे? कुछ नहीं होगा। नहीं। और गंगा मैया के दर्शन करते रहेंगे यहीं से बैठे बैठे, और राम जी के दर्शन करते रहेंगे। जी अच्छा प्रभु, जैसे मंदाकिनी माता हुई, चित्रकूट जंगल की वन देवी हुई, और अनसुईया माता हुई, ये माताएं आज भी चित्रकूट के जंगल में विराजमान है। अगर ये ना होती जी विराजमान, तो हम लोग यहाँ विराजमान कैसे हो कैसे पाते? होते? कैसे रह पाते? जी हमें अन्न कौन देता, वस्त्र कौन देता? जी अगर वो ना होती तो आप यहाँ से अन्न ला सकते थे? ये नहीं ला नहीं ला सकते। सकते। कभी मन में प्रेरणा ना आती कि आप अन्न लेकर यहाँ चले, जी जी इस फकीर कुटी में चले। जी। और प्रभु जी हमको तो यही लगता है कि आप ही हमको बुलाए, इसमें कोई दो राय नहीं। ये इसकी माया है। माया, क्योंकि आपको मैं बताऊं, हाँ, हमने मैं ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर गया था वहां कल तक। दोपहर में भंडारा खाने गए हम, जी प्रसादी पाने गए, तो वहाँ हजारों मतलब 2-4-5 संत खाते। जी तो संत अपने अपने मगन में हैं। जी तो हमने कहा यहाँ प्रसाद तो हम पा रहे, पर प्रसाद पाने को तात्य नहीं बन रहा, जी तात्य बन ही नहीं रहा है। जी प्रसाद पाने का मतलब होता है अगर आप प्रेम से एक टिक्कड़ दे दो जी और राम रस दे दो, उससे हमें शांति मिल जाएगी। जी। और वही भोजन कोस कर 10 बार दिया जाए, कोस कर अगर 10 बार दिया जाए तो क्या आप खा सकते? ना, हाँ? वो भाव नहीं रहेगा तो स्वाद कहाँ रहेगा, वो अंदर ही नहीं जाएगा। अंदर ही नहीं जाएगा। जी। तो हमने कल से निश्चय कर लिया था मैया के सामने, माता रानी अब हम भंडारे में नहीं अब जाएंगे। हम नहीं जाएंगे, ना हम इधर जाएंगे जी ना हम इधर जाएंगे। जी जिसको आवश्यकता हो जी वो हमें दे जाए, जी नहीं तो हम ऐसे ही रहेंगे। भजन करेंगे। महाराज जी, आप एकदम निश्चय कर लिए हैं कि अब नहीं जाएंगे भंडारे में? नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। पक्का? एक बार कहला लो, चाहे 100 बार का, 1000 बार, एक बार की बात होती है, कोई दे जाए। महाराज जी अब हमको आप ये बता दीजिए हाँ, कि महीने में आप 2 मूर्ति रहते हैं? अब देखिए हम हैं संत, जी ठीक जी। अब हम आपसे ये तो कह नहीं सकते कि हम आज 2 हैं, कल हो सकता है हम 4 हो हाँ हाँ, वो तो आते जाते रहते 5 हो जाए, जी। कि हम ही ना रहें, हो सकता है हम ही ना रहें। हाँ, तो महाराज जी अगर 3 मूर्ति हैं, रेगुलर की हम बात हाँ। करते हैं, तो उसमें कम बेसी होते रहेंगे। 3 मूर्ति का एक महीने में कितना गेहूं, कितना आटा लगेगा, कितना चावल लगेगा, कितना दाल लगेगा, हमको आप ये बता प्रभु दीजिए। हम नहीं जानते, ये हमसे आप मत पूछिए।
आप आदेश करिए ना अपने। प्रभु, ये तो हमसे बिल्कुल ही ना पूछे कितना कितना चाहिए हमें, जितनी आपकी श्रद्धा उतना दे जाइए। क्योंकि हम यहाँ रहेंगे नहीं, लेकिन वो व्यवस्था हम कर देंगे कि आपको 1 महीने का खर्चा यहाँ आता रहेगा नहीं प्रभु, और आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। इतना बड़ा कष्ट ना उठाइए आप। हम कष्ट कहाँ उठा रहे हैं, हम तो सेवा करना चाहते हैं। इतना बड़ा कष्ट ना उठाए जी। यदि और आप। प्रभु जी, हम ऐसे संत को हम खोजते हैं कि ऐसे संत हमें मिलें कि जो वास्तव में कहीं नहीं जाते हैं और उनकी सेवा मैं करूं। जाने से मतलब क्या बनता है, गंगा जी बह रही हैं, वस्त्र हमारे पास थे नहीं, आपने दे दिया, जी। ठीक, दान दक्षिणा आपने दे अभी अभी हम वस्त्र नहीं हो तो गमछा दिए हैं, अभी आपको हम अचला भी ले आएंगे, गाड़ी में रखा है, अभी ले आएंगे। कै मीटर अचला पहनते हैं आप? हम। हम्म। अब देखो, एक अचला तो हमारा आता है 3.25 मीटर का आता है, 3.25 3.25 6.5 6.5 हो गया, और 3.5 कर लो तो 7 हो गया, 3.5 लग जाता है। उसी में बिछा भी लेते हैं और उसी में हम उसी को ओढ़ भी लेते हैं। ओढ़ भी लेते हैं। ठीक। और प्रभु जी, हम लोगों को अपने जीवन के कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा तो पुण्य आप ले जा रहे हो, फिर हमसे पूछ रहे हो हमें करना क्या चाहिए। अब जो हमने कमाया सो आपको दे दिया नहीं प्रभु, जो हमने कमाया तो आपको तो हमने दे दिया और आपने हमसे ले लिया। पर पीड़ा जान ली, हमने तो हंसी खुशी आपको दे दिया। बड़ा कर्म क्या है, पर पीड़ा ही जानना बहुत बड़ा कर्म है। हम यहाँ भूखे बैठे, आप भोजन लेके आ गए, हमारी भूख मिटा दी, इससे बड़ा और कर्म क्या है। हम नहीं ले आए हैं प्रभु, हमको तो भेजा गया है। भगवान ने हमको पता नहीं कैसे रास्ता दिखाया यहाँ का कि जाओ पहुंचो वहां पे। अब वो काया में अपने स्वरूप में तो आ नहीं सकते, मानव शरीर में ही बस आके रास्ता देते हैं कि आप इस रास्ते जाइए, आपको आगे भक्त मिल रहा है। जी। ज्यादा कुछ तो भैया हमारे पास नहीं है जी। जो है प्रसाद में ये है, ये आप पाओ, उठाओ और पाओ। आप हाथ पे रखें भगवान। ये लो भैया, आप भी ले लो जो हमारे पास है। अब इससे ऊपर तो हमारे पर ना कोई इलायची है और ना कोई प्रसाद है, यही ये हम तो पाते रहते हैं। बहुत बड़ा प्रसाद है महाराज जी। हैं? आपने जब अपने मुंह से कह दिया कि हमने सब कुछ दे दिया, तो अब रहा ही क्या गया। अरे बचे ही क्या, तो भी हमने आपसे बताया कि लंगोटी है भी हमारे पास, ऐसी है। वही लंगोटी है ही है, और है क्या। ये तो हमारा सब अगर टिकड़ा हमें संसार में घूमने का, वो तो महाराज जी सबके लिए जरूरी है। इसके बगैर तो चल ही नहीं पाएंगे। सबके लिए एक पहचान तो जरूरी है कहीं जाने के लिए। अब आप इस पे नंबर लिखिए, जी। कभी हम गोरखपुर आए तो कम से कम किसी से फोन कर दें कि इस मूर्ति को फोन कर दो, जी। यहाँ आ चुके हैं। जी महाराज जी। गलत कह रहे हैं? हम आपके गोंडा भी जाते हैं, बहराइच भी जाते हैं। अच्छा। गोंडा में मेला लगता है बूढ़े बाबा का, सरजू नदी किनारे, हम वहाँ भी जाते हैं, खूब आनंद लेते हैं। जब आप यहाँ तक आए तो हम आपको पता बताते हैं। जो बहुत बड़ा तीर्थ है उसे इंसान को समझता नहीं है बहुत बड़ा तीर्थ, किसी का छोटा हिस्सा है, उसे कोई जानता नहीं है। जी हमारी कृपा होगी, ऊपर वाले कृपा, अगर आपने भेजा है राम जी ने यहाँ, जी, तो आप वहाँ जरूर जाएं। कहाँ पे महाराज जी? आप नोट करें, हम बता रहे हैं। पन्ना आपको पन्ना दिया जाए, पन्ना नहीं है। आप नोट करो, महोबा, जिला महोबा। महोबा। और महोबा के बिल्कुल लास्ट में पड़ता है एक थाना महोकंठ। महोकंठ? हाँ, थाना महोकंठ, नेट पे सर्च कर सकते हैं, थाना महोकंठ। महोकंठ। हाँ। और वहाँ पर है सिद्ध बाबा का आश्रम।
सिद्ध बाबा का आश्रम हो गया, और यहाँ पर आप जब जाएंगे ना तो अद्भुत लीला दिखाई पड़ेगी आपको, जो आपका हृदय को चंचल कर देगी। हो सकता है आपने कभी ऐसी लीला देखी ना हो। जी। पहाड़ के ऊपर चलना पड़ेगा आपको। अच्छा, तो यहाँ पे बाबा कौन है महाराज जी? संत कुछ महात्मा? दिन तो पहले हम ही बैठते थे यहाँ। अच्छा कुछ दिन पहले, साल 2 साल पहले तो हम ही बैठते थे। जी। अब इस समय कुशवाहा जी मिलेंगे आपको। कुशवाहा जी। हाँ। अच्छा महाराज जी, अपना शुभ नाम क्या है? हमारा शुभ नाम हाँ। कहाँ बता रहे, सब सारा पागलों ने ऐसे ही रख दो। जी। क्या रख दिया है? सुंदरगिरी रख दो, का रख दो। नहीं नहीं, आप बताएंगे जो वही। नहीं महाराज, जो नाम है सो नाम है, नाम सुंदरगिरी महाराज है। वो ये गुरु ने कह दो तो वही रख लो हमने। जी जी बिल्कुल महाराज जी, अब इससे अच्छा क्या है। सुंदरगिरी महाराज। तो पहले सुंदर बना दिया, ऊपर से गिरा के यहाँ बैठा दिया। महाराज जी, आपको वास्तव में भगवान ने सुंदर बनाया है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। और जिसका हृदय सुंदर है। आप जब यहाँ जाएंगे प्रभु, तो आपको यहाँ कुछ महसूस होगा कि हाँ, यहाँ भी राम जी आए होंगे, और राम जी की कृपा यहाँ भी बहुत बड़ी। महोबा में जी। और ट्रेन से जाना चाहते हैं, तुम ट्रेन का पता बता रहे हैं? नहीं, अपनी गाड़ी से चले जाएंगे। अपनी गाड़ी से आप जाएंगे ना तो बिल्कुल लास्ट किनारे पर है महोबा, बिल्कुल। हाँ, लास्ट बिल्कुल से कहते हैं कि बॉर्डर, एक तरफ एमपी लगने वाला होता है, एक तरफ यूपी लगने वाला। तो महाराज जी, बर्तन और चूल्हा ये सब कुछ नहीं, हम सारे कंडा बीन लाएंगे, इसी में आटा लगा लेंगे। और महाराज जी, यह क्यों लिखा है कि यहाँ बीच खोपड़ा और सर्पों से सावधान? ये हकीकत है। तो थोड़ा जलधारा पीछे करके वो दिखा दीजिए, बीच खोपड़ा और वाला। जलधारा है जी। ठीक है जी। अब जानवर चलने नहीं आएगा, पीछे जंगल तो ऐसे ही है। यहाँ कोई नहीं आता था, मैंने इस जगह को जगाया। जी प्रभु। नहीं तो यहाँ कोई इतने टाइम झांक के अंदर देखने वाला नहीं था। जी। मेरे को आदेश हुआ कि तू इसी जगह डेरा डाल। यहाँ पर क्या होता था, चित्रकूट में इससे सुंदर जगह और कहीं नहीं है। जी महाराज जी, आपको आदेश हुआ कि यहाँ पे डेरा डालो? वो तो होता ही, हम लोगों को आदेश अगर ना हो तो ऐसे ऊट पटांग जगह क्यों पड़े रहे? जी। ऊट पटांग जगह ऐसी जगह क्यों पड़े रहे? जी। यहाँ आज से करीबन साल भर पहले लोग इसे कहते नहीं, नशा पत्ती करना, अमल करना। अरे अमल पत्ती करना तो कहीं जाकर अलग कर लो। हाँ, कहीं कर लो, बहुत जगह पड़ी है, अपने घर में करो, उसके लिए ठेका बना है, वहाँ जाके करो। जहाँ संत महात्मा रहते हैं, माँ है, माँ के सामने ही ये सब काम करना जरूरी है। और गंदे काम भी यहाँ बहुत ज्यादा होते थे। जी। तब से गुरु भगवान आ गए, इनके बाद हम आ गए, सारी चीजें बंद हो गई। महाराज जी, जैसे आपने कहा कि प्रेरणा हुई, तो क्या प्रभु स्वयं आके बताते हैं? देखिए, हम आपको हमारी अंतरात्मा आदेश करती। मैं 2 रात राम घाट में रुका जी। तीसरी रात में मेरे पास गमछा ही अकेले था बिछाने को जी। उठा के तीसरी रात को मुझे यहीं फेंक दिया है कि तू गमछा बिछाए बाहर तरफ लेटा रहा। किसने फेंक दिया महाराज जी? प्रभु ने जी। चल तेरा वहाँ डेरा है जी। लेके रात भर तो हमने उल्टा सीध मच्छरों में जैसे तैसे बिताया जी। सुबह हुआ, इसको तुरंत कहीं ऐसा है, कहीं ऐसा है, कहीं ऐसा है। सुबह सब बराबर किया, गोबर लाए, मिट्टी लाए जी। इसको लीप के सुंदर जगह निकाली जी। नहीं, यहाँ दिन में कोई नहीं झांकता था जी। जैसे वो पढ़ा कि सांप बेसांपर है तो वो वहीं से वापस हो लेता जी। और मैं अकेले यहाँ रात में भी बिताता हूँ जी, और दिन भी। किसी का न डर है, न भय, न किसी चोर का, न किसी मार सके, न कोई बाल अकेले में रहता। अब तो ये संत आ गए हैं साथ में, नहीं अभी तक तो हम अकेले 24 घंटा यहाँ लेते। अच्छा महाराज जी, यहाँ क्या कभी ऐसा भी हो जाता है कि भोजन प्रसाद की व्यवस्था न हो, उपवास करना पड़ जाए? महाराज जी, अब हम बता रहे हैं आपको, 3 दिन का उपवास हुआ यहाँ। आप ऐसे पहले जी है कि इन संतों के दर्शन करने आए नहीं। चित्रकूट में 2-2.5 महीना यहाँ हो गया,
जी पहले तो वहीं रहते थे। किसी ने आज तक नहीं ये झांक के देखा कि यार यहाँ कोई पड़ा है क्या नहीं, किस पोजीशन में है, जी किसी ने आज तक झांक के नहीं देखा। जबकि यहाँ से लोग आते जाते हैं, सीतारामी होती है, जी लेकिन किसी सक्षम व्यक्ति ने आके नहीं देखा यहाँ। कहने से कुछ नहीं होता है, जी करना पड़ता है। करना पड़ता सब ऐसे नहीं होता है, जी। सबके लिए सब छोड़ना पड़ता है। जब आपने माँ छोड़ दी, भाई छोड़ दिया, बहन छोड़ दी, हर जी। एक चीज हमने छोड़ दी, है संसारी तक छोड़ दिया, यहाँ तक तन का कपड़ा भी छोड़ दिया। अभी आपको दिखाया हमने कि ऐसे हम अवस्था में जी रह रहे हैं। तो हमें बाकी किसी चीज की क्या जरूरत पड़ी है? जी हमें तो या गुरु चाहिए या या अपना भगवान। भजन चाहिए, या फिर आप लोग जैसे आ जाते हैं भाव से, जी भक्ति से। आप जैसे व्यक्ति अगर हैं धरती पर, महाराज जी, हम जैसे व्यक्ति तो आप इतना टाइट बोलेंगे तो डर के भाग जाएंगे। अरे ना, वो तो स्वभाव है जी अब हम अगर लपेटेंगे तो कितनी दुनिया को लपेट पाएंगे? एक झटके में तो हमको पहले उसका अंदर देखना होता है जी कि अंदर इसके कितना बड़ा भाव है। जी जी अब आपने ऐसे बगल से घुसे जी कि जगह नहीं थी, लेकिन आपने बगल से घुस के ऐसे जगह बना ली कि आप पंक्ति लगा के बैठ गए। जी जी प्रभु। ये आप में भी कला है कि हमको घुसना है, नहीं है जगह तो हम बना के जगह घुसेंगे। दोस्तों, बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पे। जब मैं पहले आया हूँ, महाराज जी से प्रणाम किया हूँ, आग्रह किया हूँ कि महाराज जी हम थोड़ा सा कुछ सेवा करना चाहते हैं और वीडियो भी बनाना चाहते हैं, तो महाराज जी बहुत तेज स्वर में कहे कुछ नहीं हमको चाहिए, न तो तुम्हारी सेवा चाहिए और न तो मैं वीडियो बनाने दूंगा। क्यों वीडियो बनाने दूं? तो दोस्तों, वास्तव में मैं सोचा कि महाराज जी नहीं बनवाएंगे। फिर मैंने आग्रह किया कि महाराज जी आप कम से कम सेवा तो स्वीकार कर लीजिए। तो महाराज जी कहे कि मैं किसी का भीख नहीं लेता। तो मैंने कहा प्रभु, भीख नहीं दे रहा हूँ, मैं आग्रह कर रहा हूँ, आपका सेवक हूँ और सेवा देना चाहता हूँ, स्वीकार कर लीजिए। तो दोस्तों देखें कि महाराज जी लोग ऊपर से कड़क होते हैं और अंदर से उतने ही मुलायम होते हैं। महाराज जी, हाँ जी, क्यों कहा गया है? अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे देखी तो और मुझे करेला क्यों कड़वा होता है? क्यों कहा गया है कि संत हृदय नवनीत समाना? संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान जी। अगर आप माया लाएं तो हमारे काम की नहीं है, अगर दौलत लाए तो हमारे काम की नहीं है। अगर दौलत और माया रखनी होती हम अपने पापा की जगह बैठे होते कि ला दे जी, मेरा भी हिस्सा है। हिस्सा है, सही बात है महाराज जी। इसीलिए कहा गया है संत हृदय नवनीत समाना, कहीं कभिन पर कहीं न जाना, निज परताप द्रवहि नवनीता, परहित रवहि संत सुपुनीता। तो संत महात्मा दूसरे के हित के लिए द्रवित होते हैं। मक्खन तो अपने ऊपर गर्मी पा करके भी पिघल जाता है, लेकिन संत महात्मा दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। अभी 2 साल या 2.5 साल पहले हमारे पास जहाँ इसे पता दिया है जी, उससे कुछ दूरी पर 3-4 किलोमीटर दूरी पर हम रहते थे जंगल में। तो 2 किलोमीटर गांव इधर नहीं, 2-2.5 किलोमीटर गांव इधर नहीं है, बीच में रहते थे। बिच्छुओं का तांता लगा रहता था 24 घंटे वहाँ जी। और आदमी आता भी तो वो खाली 10-5 मिनट बैठता और चल देता। ये कहता बाबा बिच्छू काटना ले, बाबा बिच्छू डंक ना मार दे। हमने कहा उसको तुम नहीं छोड़ोगे, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा जी। वो भी समझदार है, जो है उसके अंदर ही बुद्धि दी गई है थोड़ी बहुत, ऐसे तुम्हें थोड़ा ना काट देगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है बाहर, लिखा हुआ है हाँ, सांप और बिच्छू से सावधान। अगर आप सांप और बिच्छू को नहीं छोड़ोगे तो क्या आपके पास महाराज जी वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ भी तो सांप रात में आ जाते होंगे, आप लोग सोते होंगे? नहीं, यहाँ कोई नहीं। प्रभु हमें डर खाली एक चीज का है जी, अपनी गलतियों का जी, हमसे कोई गलती ना हो जाए, और राम जी का वो मुझे दंड ना दे जी। बाकी सब उन्हीं की सेवा। और राम जी बिना गलती के तो दंड देते नहीं है। और मैं यही चाहता हूँ कि हे भगवान हमसे कोई गलती ना हो जी, हमसे कोई भी गलती ना हो। और जब मुझे ऐसा कोई गलती नहीं होगी तो राम जी मुझे दंड नहीं देंगे जी, बिल्कुल नहीं। और जब गलती होगी तो बारंबार दंड देंगे, 1000 बार दंड देंगे, सुधारने की कोशिश करेंगे जी।
और फिर भी आदमी ना सुधरे भोगेगा ही। नहीं दोस्तों, आप लोगों को मैं एक बार फिर बता दूं, महाराज जी आप लोग ऐसे साधक हैं, ऐसे महात्मा हैं कि अपनी ये कुटिया देख रहे हैं, ये गुफा जो है, इसे छोड़ करके कहीं भंडारे में भी नहीं जाते हैं। उपवास कर जाते हैं, 2-3 दिन बिना भोजन के रह जाते हैं, लेकिन कहीं पे भोजन के लिए नहीं जाते हैं। और यहीं पर बैठ करके माता मंदाकिनी जो एकदम सामने प्रवाहित हो रही है, एक बार दोबारा आप दिखाएं, यहीं पे निकलते हैं और यहाँ पे स्नान करते हैं माता में, और उसके बाद फिर यहीं बैठ करके अपने भूखे पेट चाहे भोजन किए रहें न किए रहें, अपना यहीं बैठ करके साधना करते हैं। बहुत बहुत धन्य है प्रभु। साधना यदि नहीं करेंगे जी, तो ये आने वाला कल कैसे सुधरेगा? कैसे सुधरेगा? सही है, आने वाला कल कैसे सुधरेगा? जी साधना जरूरी है जी, साधना जरूरी है। एक साधे सब सदे, सब साधे एक जाए। जी जी, तो साध के बैठेंगे तो सब सदे रहेंगे, तभी सब। और जब इधर उधर हो जाएंगे तो कौन साधेगा? प्रभु जी एक आग्रह है आपसे। हाँ, आपने हमें तो आशीर्वाद दिया, हाँ, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं वो भी हमारे परिवार हैं, हाँ। तो कृपया आप हमारे दर्शकों को भी आप आशीर्वाद दें प्रभु। सभी से निवेदन है, सभी आनंद लें, सभी मौज करें और अपने अपने गुरु की सभी सेवा करें, अपने अपने माता पिताओं की सेवा करें जी, सब इन्हीं में जगत कल्याण है जी। धन्यवाद प्रभु जी। आज दोस्तों, इसके साथ बाबा जी ने कहा कि गंगा मैया देंगी तभी आज खाऊंगा, कहीं जाऊंगा नहीं खाने। महाराज जी, हाँ महाराज जी तो बता रहे हैं, निश्चित करें कल से बैठे हैं आप। महाराज जी तो बता रहे हैं वही बात कि मैया से, महाराज जी ने कहा कि मैया अगर तुम्हें पहुंचाना हो तो पहुंचाओगी, नहीं तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, भूखे पेट रह के भजन करूंगा। और दोस्तों आप लोग देखें, कहते हैं ना कि चमत्कार संत महात्मा, और ये प्रभु लोगों की शक्ति है, चमत्कार मैया का कहिए कि प्रभु ने जिद कर लिया और माता ने हमें यहाँ पे भेजा, चाहे जैसे भेजा। हम लोग ऊपर ऊपर चले गए थे वहां तक, फिर वापस आए, हम कह नहीं चलते हैं, नीचे देख रहे हैं महात्मा जी लगता है, और ऊपर से फिर घूम करके मैं आया हूँ प्रभु। सब उसी की मर्जी है जी, सब माता की मर्जी, सब मंदाकिनी माता की मर्जी है, सत्यम सुइया माता की मर्जी है, बाकी तो राम जी की कृपा है। महाराज जी यहाँ बैठ के भजन साधना करते हैं और ऊपर जाने वालों को गाली देते हैं। क्या कर रहे हैं? कहते हैं कि गाली दे दे के कहते हैं कि ये सब कहाँ जा रहे हैं, सब गंदगी करते हैं, सब माता को गंदा करते हैं, भजन नहीं करने देते हैं। महाराज जी दुखी रहते हैं इसलिए गाली देते हैं। दुखी क्या, सारे दारू पी के ऊपर आ जाते हैं, कहते महाराज बीड़ी पिला दे। अरे जब तू 100 रुपए की दारू पी सकते हो, इनको लाड़ो तो 10 रुपए बंडल नहीं ले सकते हो। सही बात है महाराज जी। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद आपको। आनंद मौज करो, फूलों के तरफ बोले ना, सदा भंडार भरे आ सभी का। महाराज जी, जय सीताराम। सीताराम जय श्री राम, जय श्री राम। लीजिए, बोला सभी का भंडार। इसमें से दोनों है, काट लीजिएगा। हाँ हाँ, महाराज जी लीजिए। सीताराम जय जय। अब उसमें महाराज जी काट के अलग अलग कर लीजिएगा, नीचे ऊपर एक ही में है। जय श्री राम। अब आप कब मिलेंगे प्रभु? हम महाराज जी जब भी आएंगे, जब इधर का दौड़ा होगा तो अब जरूर आपका आएंगे। ये समझ लीजिए, बेसब्री से इंतजार रहेगा। रहेगा। महाराज जी जब कभी भी किसी सेवा की जरूरत होगी हाँ, तो आप फोन कर दीजिएगा, हाँ जी। हम कहीं भी रहेंगे, सेवा आपके पास पहुंच जाएगी। जय जय। जय जय।